एप्स्टीन के गैंग्स कंट्रोल कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री को। उनकी अनुमति के बगैर न शोक प्रस्ताव हो सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से, न निंदा प्रस्ताव आ सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से। अफसोस कि मेरे देश का प्रधानमंत्री गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के कब्जे में। विदेश मंत्रालय के अमले को दरकिनार करके हरदीप पुरी, एप्स्टीन और अनिल अंबानी के ऊपर निर्भर करोगे तो यही होगा जो हो रहा है। किस देश से रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना, ये तो मोदी के हाथ में ही नहीं है, क्योंकि मोदी की जो डोर है वो किन्हीं और हाथों में है, गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के हाथों। अरे कोई जादू टोना करो, कुछ टोटका करो, इस व्यक्ति के सर पे एप्स्टीन का डर तो हटाओ। ये एप्स्टीन का डर हम सबके लिए भारी पड़ रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है कठपुतली नरेश कि वो धागे हिलाते हैं और आप नाचना शुरू कर दो। आपके आने के 48 घंटे के भीतर एक गैर कानूनी जंग इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर छेड़ दी। गैर कानूनी, ये भारत की औकात बना दी, ये भारत की हैसियत बना दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री की एक आपराधिक चुप्पी है जो बदनुमा दाग पूरे देश पर, पूरे देश के नाम पर बनकर सामने, उभर कर सामने आ रहा। अभी कुछ दिनों पहले जब बजट सेशन चल रहा था तो यह बात तो साबित हो गई कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, प्रधानमंत्री दबाव में हैं, प्रधानमंत्री एप्स्टीन के दबाव में हैं, गौतम अदानी के केस के दबाव में हैं। किस दबाव में हैं? अब ये अगर कौन बनेगा करोड़पति में ये 2-3 ऑप्शन भी दें तो सारी ऑप्शन सही साबित होंगी, उसमें आप जो भी टिक कर दोगे सही होगा। अभी कुछ दिनों पहले हुआ वो किसी की भी समझ के बाहर है। प्रधानमंत्री इजराइल गए तो वहां शुरू कीजिए कि क्यों गए साहब, कारण क्या था? तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। सच में वाकई दिल तो हथेली पे लेकर घूम ही रहे नेतन्याहू के आसपास, जान भी हथेली पे लेकर चले गए। ऐसी क्या मजबूरी है कठपुतली नरेश कि वो धागे हिलाते हैं और आप नाचना शुरू कर देते? क्यों गए थे? क्या हासिल करके आए? आपके आने के 48 घंटे के भीतर एक गैर कानूनी जंग इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर छेड़ दी। गैर कानूनी, अमेरिका की कांग्रेस से कोई अप्रूव नहीं हुई है, पास नहीं हुई है, गैर कानूनी जंग है। एक गैर कानूनी जंग आपके हिंदुस्तान लौटने के 48 घंटे में हो गई और एक राष्ट्राध्यक्ष जो कि शिया के धर्मगुरु भी हैं, आयतुल्लाह खामेनेई साहब, उनकी हत्या भी हो गई। ये सब आपके इजराइल से भारत लौटने के 48 घंटे में हुआ। क्या आपकी ये आकस्मिक यात्रा इस पूरे घटनाक्रम को लेजिटिमाइज करने के लिए थी, एक कानूनी जामा पहनाने के लिए थी, एक लोगों को कुछ और दिखाना था और अंदर कुछ और तैयारी चल रही थी इजराइल और अमेरिका की, और आप उसमें कठपुतली बन गए, सामने आ गए साहब, हाँ सब कुछ ठीक है, सब चंगा। ये भारत का कद है आज की तारीख में कि आपको कोई भी कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर लेता है और आप इस्तेमाल हो जाते हो। और भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ भारत का प्रधानमंत्री एक अकेला नरेंद्र मोदी नहीं है, पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। ये भारत की औकात बना दी, ये भारत की हैसियत बना दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नकली मेडल, एक ऐसा मेडल जो कभी था ही नहीं इजराइल में, यूनिकॉर्न पहना दिया, खुश हो गए साहब, इतलाते इतराते मेडल पहन के घूम रहे हैं। याद करिए एप्स्टीन फाइल्स में क्या था, सॉन्ग एंड डांस, sang and danced। 28 फरवरी को ईरान पर ये हमले हुए। ये हमले तब हुए जब नेगोशिएशंस अभी जो चल रही थी ईरान और अमेरिका की, वो कंक्लूड नहीं हुई थी, खत्म नहीं हुई थी, कोई युद्ध की घोषणा नहीं, औपचारिक घोषणा नहीं हुई थी। और बार बार ये कंफर्मेशंस आ रही थी कि अमेरिका को ईरान से कोई खतरा नहीं है। इसलिए मैं दोहरा रहा हूं कि कांग्रेस से पास हुआ, अमेरिकी कांग्रेस से पास हुआ युद्ध नहीं है, गैर कानूनी युद्ध है। लेकिन भारत में इतना नैतिक बल नहीं था कि इसकी निंदा कर सके। एक शब्द नहीं निकला। सहमा हुआ प्रधानमंत्री, डरा हुआ प्रधानमंत्री, एक शब्द नहीं निंदा का निकाल सकता। और कभी भारत
नैतिक नेतृत्व देता था पूरे विश्व को, आज से 15 साल पहले, 10-12 साल पहले यह हालत है। 1 मार्च को जो सुप्रीम लीडर ईरान के आयतुल्लाह खामेनेई साहब की हत्या हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडिया ने, भारत ने, मोदी जी ने एक शब्द निंदा का उस हत्या की नहीं निकला उनके मुंह से। ये कौन सा नया भवन इन्होंने सेवा तीर्थ या जो भी बनाया है, सेवा तीर्थ से ईरान की जो एम्बेसी है, मुझे लगता है 1-2 किलोमीटर होगी। कंडोलेंस बुक खुली हुई है, नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री। क्यों? अनुमति जब मिलेगी तब हिलेंगे। अनुमति कहां से? गैंग ऑफ एप्स्टीन। एप्स्टीन के गैंग्स कंट्रोल कर रहे हैं आज प्रधानमंत्री को। उनकी अनुमति के बगैर न शोक प्रस्ताव हो सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से, न निंदा प्रस्ताव आ सकता है प्रधानमंत्री की तरफ से। अफसोस कि मेरे देश का प्रधानमंत्री गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के कब्जे में है। नहीं जाएंगे, लिख लीजिए आप। लेकिन इसके अलग अलग पहलू हैं। एक तो पहलू जो मैंने आपको अभी बताया मानवीय है, दूसरा ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है। हमारे जो रिश्ते रहे हैं ईरान के साथ, हजारों साल के रिश्ते रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि जो हमारा रिश्ते ईरान से इतिहास से भी पुराने हैं, ये प्रधानमंत्री का कथन है। तो ऐतिहासिक पहलू भी है, मानवीय पहलू तो है ही। संकट की घड़ी में आप मानवीय पहलू भूल जाओ, आप ऐतिहासिक पहलू भूल जाओ, आप कठपुतली बने घूमते रहो, नाचते रहो, फिरते रहो, अचानक इजराइल पहुंच जाओ, नकली मेडल पहन लो। लेकिन एक आर्थिक पहलू भी है। आर्थिक पहलू ऐसा जो मेरे और आपके घर के किचन तक आता है, वो इस वॉर, इस गैर कानूनी युद्ध का आर्थिक पहलू एक एक भारतवासी को झेलना पड़ेगा। मैं आंकड़ों के साथ मैं आपको बताता हूं कि व्यापारिक पहलू क्या है और क्या नुकसान हमें इसका होने वाला है। आप आइए, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसको ईरान ने अभी बंद कर रखा है, ईरान ने 2 देशों के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उनके जहाजों के लिए खोल दिया, चीन और रशिया। भारत का नाम उस लिस्ट में आपने अगर उम्मीद की हो तो गलत उम्मीद की थी, नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको मैं बता ही चुका हूं। प्रधानमंत्री की आपराधिक चुप्पी, प्रधानमंत्री का गैंग्स ऑफ एप्स्टीन द्वारा जो कंट्रोल है प्रधानमंत्री के ऊपर, प्रधानमंत्री के मुंह से एक निंदा नहीं निकले, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शोक का शब्द नहीं निकले, ये कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो चीन और रूस के जहाजों के लिए खोल दिया, ईरान ने भारत के जहाजों के लिए बंद है। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 10,000 करोड़ का भारत का सामान, 38 जहाज और 1100 सेलर्स अटके हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, भारत की जो इंडियन नेशनल शिप ओनर्स एसोसिएशन है, उसने भारत सरकार से आग्रह किया है, गुजारिश की है कि साहब मदद कीजिए। भारत सरकार मदद करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ईरान के साथ भारत सरकार ने अपने तमाम, एज दे से इन इंग्लिश, ब्रिजेस हैव बीन बर्न्ड, सारे पुल तोड़ दिए हैं ईरान के साथ। अब आप किस मुंह से उनको कहे कि साहब हमारे ये 1100 सेलर्स, हमारा 10,000 करोड़ का सामान, हमारी 38 जहाज आने दीजिए? नहीं कह सकते आप। क्या नरेंद्र मोदी को इजराइल जाने से पहले नहीं मालूम था ये होने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी को ट्रेड डील साइन करने से पहले, रूस से तेल मना कर लेने से पहले, ईरान से तेल लेने के लिए मना करने से पहले नहीं मालूम था ये सब होने वाला है? क्या खाक इंटेलिजेंस मिलती है उनको? अब अगर आप इंटेलिजेंस 2014 से लेकर अब तक पूरे विदेश मंत्रालय के अमले को दरकिनार करके हरदीप पुरी, एप्स्टीन और अनिल अंबानी के ऊपर निर्भर करोगे तो यही होगा जो हो रहा है। अब मैं आपको बताऊं कि पिछले 5 साल में भारत सरकार जो क्रूड ऑयल लेता है उसका आधा, लगभग आधा, और जो एलएनजी लेता है उसका भी आधा, और जो एलपीजी, जो हमारे घर में गैस होती है, 85% उस एलपीजी का इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर आया, जो आज बंद है भारत के लिए।
नुकसान जो होने वाला है हमारे आपके घरों में, हमारी आपकी जेब को, ये नुकसान होने वाला है। जो हमारा हाई स्पीड डीजल है, जिसका 22% रोड ट्रांसपोर्ट पे जाता है, ट्रकों में और इन सब पे, 14% रेलवे उस पर निर्भर करता है, माइनिंग और क्वायरिंग पे 13% निर्भर करता है, मैन्युफैक्चरिंग 12% इस डीजल पे निर्भर करता है, शिपिंग 7%, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग 4%, पावर जनरेशन 4% और मिसलेनियस 26%। इन सेक्टर्स, इन क्षेत्रों का क्या होगा, ये जवाब कौन देगा? एप्स्टीन देगा, हरदीप पुरी देगा, अनिल अंबानी देगा, कौन देगा? क्योंकि नीतियां तो यही लोग बनाते हैं। किस देश से रिश्ता रखना है, किससे नहीं रखना, ये तो मोदी के हाथ में ही नहीं है, क्योंकि मोदी की जो डोर है वो किन्हीं और हाथों में है, गैंग्स ऑफ एप्स्टीन के हाथों में है। गुजरात गैस ने अभी एक निर्णय लिया कि जितने उनकी गैस सप्लाई की एग्रीमेंट्स है इंडस्ट्रियल यूजर्स के साथ, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, उनको सीमित कर दिया गया, क्योंकि संकट की घड़ी है। अब 32% जो गैस, उस पे निर्भरता फर्टिलाइजर्स की है, 32%। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे यहां कुछ जगह पीएनजी, ये सीएनजी है, जो पाइप्ड गैस है, वो है 19%। पावर 12%, रिफाइनरी 8%, पेट्रोकेमिकल्स 4% और बाकी जो है सेरामिक, केमिकल, ग्लास, मेटल, स्मॉल कस्टमर है, वो 25%। ये हालत हो गई कि अब फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर्स ने ऑलरेडी अपना आउटपुट कट करने का निर्णय लिया, क्योंकि कतर में जो लिक्विड एलएनजी की सप्लाई आती है वो सस्पेंड हो चुकी। तो मिडिल ईस्ट में जो गैर कानूनी युद्ध हो रहा है, उसका मेरे और आपके किचन पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो सुन लीजिए। आज राहुल जी ने एक ट्वीट किया, आपने देखा होगा। वही चिंता जाहिर है जो चिंता इस देश के प्रधानमंत्री को तब होनी चाहिए थी जब उनके मुंह पे एप्स्टीन का टेप लगा हुआ था। अरे कोई जादू टोना करो, कुछ टोटका करो, इस व्यक्ति के सर पे एप्स्टीन का डर तो हटाओ। ये एप्स्टीन का डर हम सबके लिए भारी पड़ रहा है।